तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय है जिसमें ये लिखा गया ब्रैकेट के अंदर 1 2 और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर 3 4 लिखा गया है। तो आपको इसको क्या करना है, एक सदस्य मान लेना है। मतलब इसको आप मान लोगे, जैसे इतने को आप x मान लोगे, ठीक है, इसको x मान लोगे, ऐसा मान के चलना। तब ऐसे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा समझोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो कन्फ्यूजन क्या है अभी मैं बताता हूँ। और कॉमा 5 ये बंद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन नहीं है, ये जो दिए गए हैं नीचे, हाँ, इनमें से इसके आधार पे बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, आप ये ब्रैकेट के अंदर जैसे लिखा गया उसको x मान लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक समुच्चय का सदस्य या फिर अवयव बन जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो देखो आप नॉर्मली जैसे आपका कोई समुच्चय होता है, उस समुच्चय होता है 1 2 3 4 5, ये क्या है इनके 1 2 3 4, ये क्या है, सदस्य हम कहते हैं इनको या फिर अवयव कहते हैं। ठीक है, या अवयव कहते हैं। ठीक है, अगर ये सदस्य अवयव कैसे लिखे जाते हैं, इनके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं बना होता। ठीक है, इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे तो जो भी जैसा ऐसे प्रश्न आया इसमें बना हुआ है तो हम उसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम a को x मानेंगे, सॉरी 3 4 जो ये है इसको x मानेंगे, तो हमारा समुच्चय बन जाएगा 1 2 और इसकी जगह पे x बन जाएगा और 5 बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझ के रखना, ये वाला सिंबल किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है सदस्य के लिए। जैसे लिखा गया है एक क्या है, ए का सदस्य है। ठीक है, और ये वाला सिंबल किसके लिए यूज होता है, समुच्चय उप समुच्चय के लिए। कि जैसे एक क्या है, एक उप समुच्चय है, तो इसको एक को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उप समुच्चय है किसका, ए का। ये दो सिंबल के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर सदस्य है तो वो सिर्फ सदस्य ही लिखा रहेगा, उसके साथ ब्रैकेट नहीं लगा होगा। अगर वो उप समुच्चय है, यानी कि ये वाला सिंबल लगा है उप समुच्चय का, तो उसके साथ, उस सदस्य के साथ ये ब्रैकेट भी लगेगा। ये अंतर आप समझ के रखना बस। ठीक है, अब इसमें पहला दिया गया है आपको 3,4, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, उप समुच्चय है ए का। तो उप समुच्चय में क्या बताया मैंने, ब्रैकेट लगा हुआ होता है। बट ये 3 और 4 इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर एक सदस्य की भांति है। यहाँ पे 3 4 क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ, ये एक सदस्य है और हमने इसको x माना है। तो क्या मैं x को लिख सकता हूं उप समुच्चय है ए का, नहीं, ये नहीं लिख सकता। मैं इसको सदस्य लिख सकता हूं कि x क्या है, सदस्य है इसका। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर ये उप समुच्चय होता तो इसके ऊपर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, बट x का मान तो ब्रैकेट के साथ ही है, तो यानी कि इसके ऊपर एक ब्रैकेट और होना चाहिए था, तब हम कहते कि ये उप समुच्चय है, तब ये सही कथन होता। बट इस तरीके से ये एक सदस्य को बता रहा है कि एक सदस्य उप समुच्चय हो सकता है ए का, नहीं, एक समुच्चय ही उप समुच्चय होता है किसी समुच्चय का। ठीक है, उस समुच्चय का। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के ऊपर अगर एक ब्रैकेट और लगा होता तब हम कहते कि ये उप समुच्चय है, क्योंकि उप समुच्चय में क्या होता है, सदस्य के साथ एक ब्रैकेट लगा हुआ होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक सदस्य को लिख दिया गया है यहाँ से। ठीक है, 3,4 ये ब्रैकेट के साथ है, इस सदस्य को उठा के सिर्फ रख दिया गया है। तो इसलिए ये जो कथन दिया गया है ये क्या है, असत्य है। तो कथन सही नहीं है। ठीक है, ये वाला देखो दूसरा, इसमें 3,4 और इसका लगा है सदस्य का सिंबल ए। तो ए का 3,4 ये ब्रैकेट के साथ में ये क्या है, सदस्य की तरह है। तो ये क्या है, बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि ये देखो ये वाला सिंबल किसके लिए होता है, सदस्य के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x क्या है, सदस्य है ए का, और x हमने क्या मान रखा है यहाँ पे, 3 और 4 ये ब्रैकेट के साथ इतने को x माना है। तो यानी कि ये क्या है, सदस्य है ए का। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या है, सही है। तीसरा देखो, इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक सदस्य रखा हुआ है, x रखा हुआ है बिल्कुल। हाँ, जैसे ब्रैकेट के अंदर ये वाली बिल्कुल कंडीशन आएगी। ये क्या है, एक सदस्य था, उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा है और फिर उपसमुच्चय लगेगा, तब सही बात होती है। यानी कि ये क्या है, 3,4 ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो उपसमुच्चय है ये
सही है। थर्ड फोर्थ देखो, इसमें क्या है, वन, एक जो है सदस्य है ए का, हाँ जी सही बात है। एक देखो इसमें किसके अंदर है, एक सदस्य है, तो ये क्या है, सही है। एक उपसमुच्चय है ए का, नहीं भाई, उपसमुच्चय के लिए क्या बताया, ये ब्रैकेट भी लगा होना चाहिए, ठीक है। उपसमुच्चय के लिए ब्रैकेट की जरूरत है, ब्रैकेट होगा तभी हम बोलेंगे कि उपसमुच्चय है। तो ये जो कथन लिखा गया ये सही नहीं है। छठा, एक दो और पाँच, एक दो और पाँच इनको मिला के एक ब्रैकेट बनाया गया और उपसमुच्चय बोला गया ए का। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब सदस्य लिखे जाएंगे तो उनके साथ जब ब्रैकेट लगा होगा तब हम उसको उपसमुच्चय बोलेंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट ना लगा होता और ये बोलता उपसमुच्चय तब बिल्कुल नहीं होता, तब गलत ये होता, कथन होता। पर ये ब्रैकेट लगा है यानी कि इन सदस्यों का एक समुच्चय बनाया गया है और ये सदस्य जो लिए गए हैं वो कहाँ से आए हैं, इस समुच्चय के अंदर से आए, यानी कि ये उपसमुच्चय है। तो ये क्या है, सही है। ये देखो, एक दो पाँच सदस्य है ए का, तो सदस्य के लिए बताया मैंने कि इसके साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, सदस्य के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा, यानी कि ये कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। आठवां देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, अब तीन देखो, ये तीन और चार एक सदस्य की तरह काम कर रहा है पूरा, हाँ इसको एक्स माना है, तो इसको आप ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, अलग करके लिखोगे तो इस पूरे को लिखोगे क्योंकि ये एक सदस्य है, ठीक है। तो अलग से तो आप लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कह रहा है ये क्या है, उपसमुच्चय है इसका, तो ये क्या है, बिल्कुल कथन गलत है, ठीक है। क्योंकि आप तीन को अलग लिख ही नहीं सकते, अगर लिखना है तीन चार दोनों एक साथ आएगा और उस ब्रैकेट के साथ आएगा, क्योंकि ये एक सदस्य की तरह काम कर रहा है, एक अवयव की तरह काम कर रहा है, आप उसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, यानी कि सही नहीं है। नौवां देखो, फाई, फाई क्या था, रिक्त समुच्चय, बताया था ना इसको, रिक्त समुच्चय फाई को। फाई क्या है, सदस्य है ए का, तो भाई सदस्य यहाँ पे क्या होते हैं, लिखे होते हैं, तो यहाँ पे सदस्य आप दिख रहा है कहीं फाई लिखा हुआ इसके अंदर, नहीं, तो फाई क्या है, सदस्य नहीं है ए का, ठीक है। तो ये सही नहीं है। फाई क्या चीज होती है, मतलब उसके अंदर एक भी अवयव ना हो, वो चीज रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करती है। इसको बताया था मैंने कि फाई को चाहे तो आप ये लिखो, या फिर आप ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है। आप अगर फाई ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो, तो ऐसी कोई सिंबल आपको इसके अंदर दिख रही है क्या, ए के अंदर, नहीं, ना कोई फाई भी बनाई, कोई रिक्त समुच्चय इसके अंदर रखा गया है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत बात है। 9वें, इसके बाद 10वां देखो, फाई उपसमुच्चय है ए का, उपसमुच्चय, इसके बारे में मैंने बात किया था और बताया था कि जब भी हम उपसमुच्चय बनाते हैं तो हर एक समुच्चय का फाई जो है उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता ही है। जैसे मान लो एक दो दिया गया है, ठीक है, इसका उपसमुच्चय बनाना है तो इसमें कितने बनेंगे, तो 2 की पावर जितने सदस्य हैं 2 की पावर n, n की जगह पे 2 रखेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 सदस्य बनेंगे। तो उपसमुच्चय के, तो एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये खुद हो जाएगा, खुद का उपसमुच्चय, और चौथा फाई यानी कि रिक्त समुच्चय। तो खुद उपसमुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय का एक रिक्त समुच्चय भी उसका उपसमुच्चय होता है। तो ये क्या है, उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल सही बात है। ये वाला देखो, अब यहाँ पे जो किया है मैंने, यहाँ पे देखो, इसमें फाई रिक्त समुच्चय बनाया, मतलब एक भी अवयव नहीं है, और उसके अंदर फिर रिक्त समुच्चय रख दिया और कह रहा है कि ये क्या है, उपसमुच्चय है ए का। तो भाई इसका चाहे आप ये एक सिंबल बनाओ या फिर ये एक सिंबल बनाओ, ठीक है, दोनों को एक साथ रखने से कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये एक ही खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्त समुच्चय को। अब आप रिक्त समुच्चय के अंदर एक रिक्त समुच्चय रख रहे हैं, ठीक है, जब इसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं तो कहाँ से ये आप ला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, तो ये सही नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है।
उप समुच्चय लिखिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। उसके लिए हमें नियम पता है, क्या होता है, 2 की पावर n होता है। और n क्या होता है, इनमें इस समुच्चय के अंदर सदस्यों की संख्या, कि इस समुच्चय के अंदर कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे a है, सिर्फ एक ही सदस्य है, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि इसके सिर्फ 2 उप समुच्चय बनेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं उप समुच्चय। अब लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो इसके जितने भी अवयव होते हैं उनको अलग अलग समुच्चय के अंदर लिखना होता है। तो इसमें तो एक ही है, तो यानी कि एक तो ये खुद ही हो गया, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसका खुद का खुद समुच्चय होता है। तो ये खुद का ही खुद ये भी बन गया, ठीक है, एक ही अवयव था उसी को लिखा, तो ये भी बन गया। और एक रिक्त समुच्चय जो होता है, मतलब उसके अंदर एक भी अवयव ना हो, वो भी उप समुच्चय होता है। तो इसके सिर्फ ये 2 उप समुच्चय बनेंगे। दूसरा वाला देखिए, इसमें उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, इसमें कितनी होगी, 2 की पावर n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 2 रखेंगे, यानी कि 4 उप समुच्चय बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उप समुच्चय। तो पहला क्या बनेगा, इसके जितने अवयव हैं उनको अलग अलग रख दो। तो मैंने a को रख दिया अलग से, 1 बन गया। इस b है उसको अलग से रख दिया, 2 बन गया, ठीक है। और रिक्त समुच्चय, हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता ही है। तो रिक्त समुच्चय मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से बना दे रहा हूँ कि इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। और कोई भी समुच्चय खुद का भी उप समुच्चय होता है, यानी कि ये भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये 4 बन गए, ठीक है। चौथा देखिए इसमें, तो तीसरा 1 2 3, तो इसमें समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, कितने उप समुच्चय होंगे। तो ये हमें 2 की पावर n, और n की जगह पे 3 रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 बनेंगे। अब यहाँ पे हम इसके लिखते हैं उप समुच्चय। तो देखो, सबसे पहले जो सदस्य हैं उनको अलग अलग समुच्चय के अंदर लिख दो। तो इसका 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। 3 सदस्य से तीनों को अलग अलग रख दिया, ये उप समुच्चय बन गए। और उसके बाद क्या होगा, अब इनके 2 के पेयर बनाओ, इसका बन जाएगा, ठीक है, दूसरा और तीसरे का बन जाएगा, ठीक है, और तीसरे और पहले का भी बन जाएगा, ठीक है। पहला या तीसरा का, या तीसरा या पहला, क्योंकि हम इसके स्थान को कहीं भी रख सकते हैं समुच्चय के अंदर। तो 1 3 कहूँ, 1,3 या 3,1 कहूँ, दोनों एक ही बात है। अच्छा, और क्या होता है, खुद का भी उप समुच्चय होता है। तो ये 1 2 3 को एक साथ रख देंगे, ये भी उप समुच्चय होता है। और एक रिक्त समुच्चय, यानी कि ये बना देता हूँ, फाई नहीं बनाता मैं, ये बना देता हूँ, एक ही चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो ये बना दिया, हो गए 8। देखो 3 6 7 8। इसके बाद दिया गया है चौथा, इसमें फाई। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक भी अवयव है ही नहीं, ठीक है, ये मतलब है इसका। हाँ, फाई लिखा गया है। तो जब इसमें एक भी अवयव नहीं है तो इसमें सदस्यों की संख्या क्या हुई, एक भी नहीं है, यानी कि 0। तो हम सबसे पहले 2 की पावर n की जगह पे 0 रखेंगे, तो सदस्यों की संख्या क्या आ जाएगी, किसी की भी घात जब 0 हो जाती है तो उसका 1 हो जाता है, यानी कि इसका एक उप समुच्चय होगा। वो कौन सा होगा, ये खुद ही होगा अपना उप समुच्चय, क्योंकि कोई भी समुच्चय है वो खुद का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये इसके उप समुच्चय हो जाएंगे फाई, ठीक है, इसी का खुद का उप समुच्चय। तो ये फाई इसका आंसर हो जाएगा, उप समुच्चय। 5वां प्रश्न देखिए, PA, ये क्या था, घात समुच्चय। किसका, A का घात समुच्चय के कितने अवयव हैं यदि A बराबर फाई है। अब घात समुच्चय मैंने बताया था क्या होता था, मान लो कोई एक समुच्चय है, जैसे 1 2, इसके हम उप समुच्चय बनाते थे। अब इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात n, यानी कि 2, यानी कि 4 होंगे। तो अब 4 वो कैसे बनेंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा इसके साथ लिख देंगे, फिर ये खुद का भी उप समुच्चय होता है, और एक फाई भी इसका उप समुच्चय होता है। और घात समुच्चय क्या होता था, ये जितने भी उप समुच्चय हैं ए के, इनको अगर एक समुच्चय के अंदर लिख दें तो इन्हीं को बोलते थे घात समुच्चय। जैसे ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 2, इसको भी हो गया, और फाई, तो ये बन जाता था घात समुच्चय। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक समुच्चय ए है जिसमें क्या है, फाई है, यानी कि एक भी सदस्य नहीं है। अब मैं यहाँ पे इस वाले को ले रहा हूँ कि एक ए है जिसके अंदर एक भी सदस्य नहीं है, ठीक है। और जब एक ही सदस्य नहीं है तो इसके
उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी सबसे पहले? तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी सदस्य नहीं है, 0, तो यानी कि 1। इसका उप समुच्चय सिर्फ एक होगा, वो कौन होगा? सिर्फ खुद ही होगा, यानी कि इसका फाई एक उप समुच्चय बनेगा। और इसी फाई को आप किसके अंदर लिख सकते हो? घात समुच्चय के अंदर। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो उप समुच्चय को, फाई ये। तो इसके अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई? जितनी इनके उपसमुच्चय की संख्या होगी। उपसमुच्चय की संख्या क्या है? सिर्फ एक है। तो इसकी कितनी होगी? सिर्फ एक ही होगी। इसके अंदर जो सदस्य है वो क्या है? सिर्फ एक है, फाई। तो इसमें क्या होगा? अवयवों की संख्या एक होगी। ठीक है। पी ए, इसके अवयवों की संख्या कैसे पता चली? हमें इसके उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि ए जो होता है उसके जितने उपसमुच्चय बनते हैं उन्हीं को पी ए घात समुच्चय बोलते हैं, उन्हीं को उसके अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 उपसमुच्चय बने थे, तो इसके सदस्य कितने हुए? 1 2 3 4, तो वही 4 होंगे। अब जब इसका निकाला हमने, जो एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सदस्य एक भी है ही नहीं, यानी कि 2 की घात 0 हुआ, और 0 हुआ तो यानी कि 1 आया, यानी कि इसका उपसमुच्चय 1 बनेगा। तो यही एक इसके अंदर होगा, पी ए के अंदर, घात समुच्चय के अंदर, तो इसके अवयवों की संख्या 1 हो जाएगी।